Hi everybody, welcome back to the channel yaar. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. Today we are going to talk about other people. आज हम भर के लोगों के बारे में बात करेंगे कि यार क्यों पड़ता है लोगों से इतना ज़्यादा फ़र्क. मतलब कुछ भी कर लो, क्या करें, हम कुएं में कूद जाए, ज़िंदगी तबाह कर दे, कितना भी पॉजिटिव रह लें, कितना भी अच्छा पढ़ लें, अच्छे लोगों के बीच में रह लें, कितना भी सेल्फ मोटिवेट कर लें खुद को, अच्छा सुन के, अच्छा बोल के, चाहे कितना भी पुश करे खुद को, वो जो एक कॉर्नर है अफेक्ट होने वाला, वो जला ही रहता है यार. मतलब मम्मा के साथ बैठो तो मुंह से निकल ही आता है कि मम्मा पता है वो लोग ना मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, आपको भी ऐसा लगता है क्या? मतलब अगर ओवरऑल हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे शायद उतना फ़र्क ना पड़े, आप रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ थोड़ा बहुत, लेकिन क्यों वो हल्का सा मुंह से निकल ही जाता है कि यार क्यों है सोसाइटी ऐसी, लोग क्यों बोलते हैं ऐसा हम लोग के बारे में, डेट मेंटालिटी क्यों है? पता है मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप सच्ची में कॉन्फिडेंट हो ना अपने आप में, मतलब सच वाला कॉन्फिडेंस हो कि मतलब दिस नो डाउट, तो ट्रस्ट मी आई एम नॉट लाइंग, आपको कोई दुनिया में इफेक्ट कर ही नहीं सकता. ना नेगेटिव लोग, ना नेगेटिव एक्टिविटी, आप कितनी भी ज़्यादा गंदगी में जाके बैठ जाओ, कितने भी ज़्यादा फॉल्टी स्पेस में बैठ जाओ, आपको कुछ भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन. क्योंकि होता है ना कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको अपनी पसंद वाली जगह तो नहीं मिलेगी, आप सोचोगे नहीं ये भी अच्छा हो वो भी अच्छा हो, दैट्स नॉट द केस एट ऑल. हर टाइम वैसा सिचुएशन या सिनेरियो नहीं मिलने वाला है, तो आपको पता होनी चाहिए ना वेयर टू ड्रॉ दैट लाइन. लेकिन वो जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंट रख रही है, वो किस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि जो बोलना है लोगों को बोलने दो, ठीक है, आई नो आई एम राइट एंड लेट देम से व्हाटएवर दे वांट से एंड व्हाटएवर दे वांट थिंक अबाउट मी. वो कॉन्फिडेंस है आपके एक्शंस का नियर टू एक्यूरेट होने का. जब हमारे एक्शंस में एक्यूरेसी होती है ना, राइट होने का ही तो कॉन्फिडेंस होता है ना इंसान के अंदर. गलत अगर आप हो तो आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस होगा क्या? टेल मी वेरी राइटली, टेल मी वेरी रियली कि अगर आप गलत हो, there's no confidence here. You can lie to world, you can lie to other people, you cannot lie to yourself at all. तो यही तो एक चीज़ है जो हमें कॉन्फिडेंस बना रही है, हमारी एक्शंस का राइट होने का, जो मुझे आपको सबको फीललेस करती है, वो सही चीज़, सही होने का कॉन्फिडेंस. कितनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं यार सोसाइटी में, कितनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं. आपको सच में लगता है कि जिस तरीके से उन इनसिक्योरिटीज़ को पैम्पर किया जाता है उस तरीके से पैम्पर किया जाना चाहिए इनसिक्योरिटीज़ को? डिस्ट्रॉयड है ना हमारे सेंसेस, इस डिस्ट्रॉयड सेंसेस से हम स्पॉन्टेनियसली कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते. सबसे पहले फियर आ जाता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली फियर आ जाता है, मतलब स्पॉन्टेनियसली हेजिटेशन आती है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली वो कॉन्फिडेंस, वो राइट एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस कहाँ आती है, राइट? मतलब नेगेटिव चीज़ ऐसे ही फैला के बैठी है खुद को, और पॉजिटिव चीज़ को हमें समेट के ऐसे रखना पड़ रहा है. You know, somebody feels I'm ugly, that's why they're insecure. Somebody feels I'm super handsome, I'm super beautiful. और उनसे अगर अच्छा कोई और दिखे तो now they're insecure and jealous. Can you believe? In India, people feel, oh my god, I'm dark skinned, that's why they're insecure. And they feel more insecure अगर उन्हें कोई pinpoint आकर कर दे कि oh, you have dark skin. और उनका ज़ीरो कॉन्फिडेंट है, अगर उनकी कोई छोटी सी तारीफ भी करते, वो जेन्युइनली भी अगर अच्छे लग रहे हैं, तो they won't believe. They'll be like, oh, yeah, I know, thanks for lying. Okay, and now it's an anxiety, it's an overthinking, it's a depression for black skin people. क्यों कॉन्फिडेंट ही नहीं है? You won't believe people have the insecurities for कि oh my god, I'm still virgin. And the reason they are feeling insecure because they sit in a circle where friends are flaunting about the number of partners they have changed. And then virgin people lie like hell कि अरे नहीं यार मैं भी virgin नहीं हूँ, मैं भी. स्टूडेंट्स स्कूल में, क्लासरूम्स में इनसिक्योर बैठे हैं बिकॉज दे आर लो स्कोरर. और आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है? हम तो सिर्फ उस बच्चे को और उस टीचर को देख रहे हैं ना, उनका इंटरेक्शन देख रहे हैं कि वहाँ फॉल्ट है, पर सिस्टम उन दोनों से थोड़ी ना है यार. एंड द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी ऑफ ऑल द टाइम कि ओ माय गॉड इफ दे गेट टू नो दैट आई एम पुअर, सब काम हो गया ज़िंदगी में, बस इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को पैम्पर करना रह गया है, इन्हीं बैड रूट्स को वाटर करना रह गया है. तो क्या कोई सच में बता सकता है कि ये सब चीज़ें सच में इनसिक्योरिटीज़ हैं भी या नहीं है, या फिर हम मतलब ऐसे ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ अनएजुकेटेड लोगों ने इन टर्म्स को हाईलाइट कर दिया है, या फिर हमारी समझने में चूक हो गई है कि ये सब चीज़ें तो इनसिक्योरिटीज़ हैं ही नहीं. जब हमें ये सच में पता चल जाएगा ना कि ये स्ट्यूपिड चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, तो हम अफेक्ट होना बंद
कर देंगे, हमें कुछ भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेंगी कि क्या क्या बोल के चले गए, क्योंकि आपको पता है ना आप अंदर से सही हो। तो जब आप कॉन्फिडेंट हो तो वो इनसिक्योरिटीज़ ही नहीं आने वाली है। तो जब ये नॉलेज, वो जो नॉलेज है ये जानने की कि ये स्टूपिड चीज़ें हैं, इनसे इनसिक्योर नहीं होना है, तब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट वाले जोन में चले जाओगे फ्लॉलेसली। और यही एक नॉलेज है जो हमें अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट वाले जोन से भी बचाती है। हम एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो हम इसीलिए अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है ना कि ये चीज़ें स्टूपिड एंड इनसिक्योर नहीं होना है। दैट इज़ वॉट सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ नॉलेज इज। सेल्फ नॉलेज का मतलब होता है सेल्फ का ज्ञान ना, और सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है कि नाउ अब आप उस जोन में हो कि आप रियलाइज़ कर पाते हो सही क्या है और गलत क्या है। बस यार यही एक गैप है जो मुझे लगता है जिसकी वजह से हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं या फिर हम लोगों की वजह से अफेक्ट होने लगते हैं। वरना वो जो रियल नॉलेज हमें पता चलेगी ना कि ये स्टूपिड चीज़ है, इनसे इनसिक्योर नहीं होना है, तो लोग उल्टा आपसे कहीं अफेक्ट ना होने लगे कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको तो कोई परेशानी नहीं कर सकता, यू रॉक द वर्ल्ड। सो इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल। ओके, कितना ईजी है, कितना क्विक है कि हम लोगों की बातों से कितना जल्दी अफेक्ट हो जाए। सोचना थोड़ी पड़ता है कि अरे मतलब तुम बोलते जाओ, अब मैं थोड़ी देर ना तुम्हारी बातों से अफेक्ट होऊंगा, अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम मैं हेल करने वाला हूँ। ये हमारी सेंसेस की वजह से, ये हमारे इमोशंस की वजह से, और सेंसेस एंड इमोशंस वर्क लाइक दैट। इट्स देयर फुल टाइम जॉब टू वर्क लाइक दैट। सेंसेस का काम ही यही है, इमोशंस का काम ही यही है कि खुद भी इफेक्ट होना है और दूसरों को भी इफेक्ट करना है। तो इफेक्ट नहीं होने के लिए भी तो ये नॉलेज चाहिए ना कि भाई इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होना है। बस यही एक चीज़ है जो लैक कर रही है, यही एक चीज़ है जो मुझे लगता है गैप क्रिएट कर रही है। राइट नॉलेज इज़ द ओनली पावर जिसकी वजह से हम नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव लोगों को ज़्यादा फूलने या फैलने नहीं देंगे। Please keep all of these words with yourself. Insecurities are nothing but just an illusion जो फालतू में क्रिएट हो रही हैं, फालतू में क्रिएट करी जा रही हैं just to make someone feel down. तो ट्रस्ट मी, आप इनसिक्योर नहीं हो, आप थोड़ा सा अनएजुकेटेड हो। इट्स नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, इट्स जस्ट फॉर अवेयरनेस। लव फॉर यू ऑल, सी यू इन द अनदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बाय फॉर नाउ।